यस हाय बेटा, 11th स्टैंडर्ड डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था बेटा आपसे कि मैंने आज तक जितना भी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था वो सारी चीजें मैं आपकी रिवाइज करवा के लेने वाला हूँ। चलो बेटा समय आ गया है, सारी चीजें रिवाइज करवा के देता हूँ अच्छे से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितना भी हमने 11th स्टैंडर्ड में आज तक पढ़ा है, जितना भी आज तक पढ़ा है बेटा, वो सब कुछ आपका रिवाइज करवा के दूंगा। आज का लेक्चर बेसिकली 11th स्टैंडर्ड का आज तक पिछले 18 से 20 लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा वो सब रिवाइज करवा रहा हूं, और बहुत ही काम का लेक्चर मेरे बच्चे। थोड़ा आज का लेक्चर रेगुलर लेक्चर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन आपने अच्छे से ध्यान देना है। चलो आपकी फेयर नोटबुक निकाल लो। किसी को अगर देखना है कि सर समरी नोट्स कैसे बनाते हैं, सर आप कैसे रिवाइज करवाने वाले हो, सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा बेटा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं बाकी विंडो बंद कर देता हूँ। ओ हो, ये भी बंद कर दिया मैंने। चलो आ जाओ बेटा अभी अपने लेक्चर पे। चल 11th स्टैंडर्ड आज तक जो कुछ पढ़ा था वो सब रिवाइज करवा रहा हूं। बहुत काम का लेक्चर है, बड़ा आजचा लेक्चर खूप महत्वाचा आहे। बरोबर कान इकडे देऊन लक्ष ठेवायचं आहे, सगळ्या गोष्टी लिहायच्या आहे। जे काही आपण आजपर्यंत ते जे शिकलेलो आहोत ते सगळं रिवाइज करत आहे बडा। 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जंबो रिवीजन। सर हम लोग इसमें क्या क्या रिवाइज करेंगे? सब कुछ आज तक जो कुछ देखा था हमने, बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, ऑल फिनेंशियल टर्म्स जैसे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस, गुड्स यानी क्या होता है, सारी बेसिक टर्म्स रिवाइज करवाओगा। देन हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, देन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज थी वो भी रिवाइज करवाओगा, यस और नो। देन लेजर पोस्टिंग भी आपको इसमें मैं बताने वाला हूं, यस और नो। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। डन। चलो स्टार्ट कर दो बेटा। 11वीं बाड़ा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा, रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। फटाफट से देखेंगे, आज मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा बेटा। हमने आज तक पिछले 15 से 16 घंटे में जो कुछ पढ़ा है वो ऐसा समझो आने वाले 1 घंटे में रिवीजन करने वाले। सर पॉसिबल है क्या? हाँ मेरे बच्चे, एग्जाम के समय आप पूरे साल भर में आपने जो पढ़ा है वो 1 घंटे में रिवाइज करते हो, एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के झाडाखाली तुम्ही परीक्षेच्या बाहेर तुम्ही बसून पूर्ण वर्षाचं रिवाइज करता कि नहीं करता? तो यहाँ पे भी बेटा मैं पूरा 1 घंटे में आपको रिवाइज करवा के देने वाला हूँ। कैसे करवाऊंगा आप ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले हमने देखा था बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आपको याद आ रहा होगा इन लेमन्स लैंग्वेज, गावरान भाषेत अकाउंटिंग म्हणजे आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। इन लेमन्स लैंग्वेज अकाउंटिंग मीन्स टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हिशोब किताब ठेवणे म्हणजे अकाउंटिंग करना आसान भाषा में। टेक्निकल डेफिनेशन की हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद किसका अकाउंटिंग करते हैं, किसका अकाउंटिंग करते हैं? तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हम लोग अकाउंटिंग करते बेटा। अकाउंटिंग किसका करना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करना है। ये लास्ट टाइम रिवाइज करवा रहा हूं। इसके बाद में हम लोग हमारा जो जर्नी है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रिवीजन एक जरूरी है 15 से 20 लेक्चर में। सर तुम्ही खूप वेळा रिवाइज करून घेतात, आम्हाला खूप जास्त सगळं लक्षात राहते, बाळा रिवीजन खूप गरजेचं आहे। और मेरा एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मैं बार 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 एक ही चीज रिवाइज करवाता हूँ, बिल्कुल होना भी चाहिए बेटा, ये सुनो। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में पैसा किंवा पैशाच्या किमतीत जे काही इनफ्लो किंवा इनफ्लो आउटफ्लो दोन्ही यापैकी जर काही एक जरी होत असणार तो अपन उसको फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें क्या करना है? अकाउंटिंग करना है।
जैसे मैंने उधारी में माल खरीदा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, उधारी में माल बेचा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, माल खरीदा, पैसे दे दिए, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, सैलरी दिया, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, वेजेस दिए, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, भाड़ा दिला, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए। ये सब बिजनेस में जितने भी व्यवहार होते हैं उन सबको मैं प्यार से फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलूंगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि बेसिक टर्म्स क्या क्या है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बाद। जब भी आपको अकाउंटिंग करना है तो कुछ बेसिक टर्म्स होती है बेटा, जैसे कि एसेट्स, प्रॉपर्टी, संपत्ति ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, संपत्ति ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। इसके कुछ एग्जांपल्स थे, आपने मेरे साथ साथ एग्जांपल लिखना है। मैं सारी चीजें अब लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं कुछ बोल के बताऊंगा, और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। जहां आपको लगा कि ये तो मुझे पता नहीं था, प्लीज वो लिख लेना फिर से। जहां आपको लगा ये मुझे पता नहीं था, वो प्लीज फिर से लिख लेना बेटा। असेट के एग्जाम्पल, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, यस और नो, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सारे असेट के एग्जाम्पल है। इसमें आखिरी के तीन, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, प्लीज लिख लेना, ये इंटेंजिबल असेट है, बाकी सारी टेंजिबल असेट है। उसके बाद ड्रॉइंग, ओनर जब कभी भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से ड्रॉइंग बोलेंगे। ओनर बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में अगर कुछ विड्रॉल कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम लोग उस विड्रॉल को प्यार से ड्रॉइंग बोलेंगे बेटा। यस और नो। जैसे ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल की फीस देने के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉल किया 5,000 रुपए, 5,000 रुपए हो गया ड्रॉइंग। ओनर का किराना शॉप था, बीवी ने बोला घर से शॉप से आते आते शक्कर लेके आना घर के यूज के लिए। ओनर ने अपनी शॉप से अपने घर के पर्सनल पर्पस के लिए, घरच्या यूजसाठी, घरच्या वापरासाठी साखर घेऊन गेला 2 किलो, 1 किलो 50 रुपयाची, 2 किलो 100 रुपये ड्रॉइंग। यस और नो। सो ओनर बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में अगर कुछ भी विड्रॉल करता है तो उस विड्रॉल को हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग। डेटर्स, डेटर्स यानी पार्टी और पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। याद आ रहा होगा। मैं मानता हूं मैं आपको फटाफट बता रहा हूं, लेकिन जो भी चीजें बता रहा हूं वो चीजें आपने लिख लेना है। अगर तुम्हाला जर काही असं वाटलं की सर हे तर आम्हाला ठाऊकच नव्हतं, हे तर आम्हाला माहीतच नव्हतं, तर पटकन आपलं हुशार व्हायचं, पटकन आपलं व्हिडिओ पॉज करायचं आणि पटकन लिहून घ्यायचं सगळी गोष्टी। डेटर्स, पार्टी और पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है उसको हम लोग प्यार से बोलेंगे डेटर। जैसा मी मिस्टर रमेशला उधारीत माल विकला 5,000 रुपयाचा, उधारीत, पैसे नहीं दिलं त्याने सध्या, पैसे दिले नाहीत त्याने सध्या। रमेश को उधारी में माल बेचा, रमेश से मुझे पैसा लेना इन फ्यूचर, रमेश इज माय डेटर। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है तो पार्टी या पर्सन मेरा डेटर है। डेटर के बाद मैंने बताया था बेटा आपको एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बिजनेस के ये वो पेमेंट्स या आउटफ्लोज है जो हमें बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। उन सबको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेंसेस। जैसे बिजनेस में मैं सैलरी दे रहा हूं, एक्सपेंस है, रेंट दे रहा हूं, एक्सपेंस है, डिस्काउंट दे रहा हूं, एक्सपेंस है, वेजेस दे रहा हूं, एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा दे रहा हूं, एक्सपेंस है, धंद्याला चालवायसाठी जे काही आपण खर्च करतो, जो कोई आपण स्मूथली आउटफ्लो पेमेंट कर रहे हैं बेटा, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो कुछ पेमेंट्स करता हूं उन सारे पेमेंट्स को प्यार से एक्सपेंस बोलूंगा, खर्चे। और लॉसेस, पेमेंट्स तो हो गया, आउटफ्लो तो हो गया, आग लग गई, माल चला गया, माल जल गया, माल चला गया, आउटफ्लो हो गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, लॉस, लॉस ड्यू टू फायर। चोरी हो गई, लॉस हो गया। भूकंप आ गया, लॉस हो गया। उसके बाद असेट के अपोजिट क्या था बेटा? असेट के अपोजिट था लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट था बेटा कैपिटल। बताता हूं सबका मतलब। डेटर्स के अपोजिट था क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस के अपोजिट था बेटा इनकम। एंड लॉसेस के अपोजिट था बेटा गेन्स, प्रॉफिट भी बोल सकते हो। एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। आपको मनी और मनीज वर्थ में जो कुछ देना है उन सबको हम लोग प्यार से लाइबिलिटी बोलते हैं। आपको मनी और मनीज वर्थ में जो कुछ देना है उसको मैं प्यार से लाइबिलिटी बोलूंगा। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज मला परत करायची आहे बँकेला, 10 लाख रुपए मुझे वापस करना है बैंक को, सो 10 लाख रुपए ये मेरी लाइबिलिटी है मेरे बच्चे।
और जिस बैंक से पैसा लिया वो बैंक मेरी क्रेडिटर है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मुझे पैसा लेना है, डेटर। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा मुझे वापस करना है, लौटाना है, इन फ्यूचर देना है, वो पार्टी या पर्सन मेरी क्रेडिटर। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये मेरी क्रेडिटर है, मुझे उसको पैसा देना है। और जो कुछ लोन लिया वो लोन मेरी लायबिलिटी है। ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से मैं कैपिटल बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। वो इन्वेस्टमेंट मनी और मनीज वर्थ में कुछ भी हो सकती है। यस और नो? हे कम ऑन, मनी और मनीज वर्थ में कुछ भी हो सकती है। ओनर ने पर्सनल अपनी कार धंधे में लगाया जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया कार के फॉर्म में। यस और नो? ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, अपनी जेब से पैसा लगाया, कैपिटल बढ़ गया। ओनर धंधे में अपने जेब से जो कुछ लगाता है उसे हम लोग प्यार से कैपिटल बोलते हैं। अभी सिर्फ मतलब समझो, अकाउंटिंग एंट्री के बारे में मत सोचो, एंट्री बद्दल सध्या विचार करू नको, फक्त सध्या हेच लक्षात ठेव जे मी सांगत आहे। सिर्फ अभी मीनिंग समझो, बेसिक टर्म चल रही है। इनकम, जैसे सेल इनकम है, मैंने माल बेचा, पैसा आ रहा है या फिर पैसा आने वाला है, माल बेच दिया, सेल इज माई इनकम, सेल इज माई इनकम। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है। भाड़ा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इनकम है। गेन्स, विदाउट हार्ड वर्क, बैठे बिठाए जो कुछ मिल रहा है बेटा वो सब कुछ मेरे लिए गेन है। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन। बैठे बिठाए लॉटरी लग गई, गेन। ये सुन, कुछ आपको बेसिक मतलब समझाए थे, याद आ रहा है? उसके बाद आपको ये बताया था कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करना है। उसके लिए रूल था डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का रूल था। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। सर ये बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। और बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। मतलब आपने हर बार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। जैसे ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया तो ओनर की जेब से पैसा कम हो गया लेकिन बिजनेस में पैसा बढ़ गया, तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन। याद आ रहा है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने देखा था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता था, हे अकाउंटेंट बड़ा आइक, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन यू हैव टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन, बिकॉज ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे तरफ मत देखो गुस्से से। ऐसा ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता था, इसका नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या सिर्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब आपका सवाल, सर आपने बोला डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हो रहे अपोजिट बोलने का काम नहीं है। लेकिन सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? आप बोल रहे हैं सर डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, बट सर कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? तो सुनो, ये सारे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये सारे अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। मतलब असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, ये टाइप के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो? क्लियर है? सो आज के बाद जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे तब आपने ये रूल अप्लाई करना है। सर एक आधी एंट्री पास करके बताओ तो, अभी पास करके बता दो मेरे बच्चे। ये ले ब्लू कलर के पेन से, अभी यहाँ पे ध्यान दे, अच्छे से ध्यान दे, ध्यान दे। ओनर ने बिजनेस के लिए कार खरीदा। एंट्री जब भी पास करना है आपने तो आपने ये 3 स्टेप ध्यान रखना है। ओनर ने बिजनेस के लिए कार खरीदा 2 लाख रुपए में और कैश दे दिया सामने वाले को। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? पहला स्टेप क्या है बेटा? कौन कौन सा अकाउंट बनेगा ये देखो।
कार खरीदा तो एक में लिखूंगा कार अकाउंट, सामने वाले को कैश दे दिया तो एक बना दूंगा कैश अकाउंट. फर्स्ट स्टेप ओव्हर. ट्रान्झॅक्शन वाचायची आहे बाळा, मातृभाषेत कन्वर्ट करायचं आहे आणि बघायचं आहे कोणकोणते अकाउंट त्याच्यात बनतात. सो कार अकाउंट, कैश अकाउंट, कार खरीदा कैश दे दिया. कार अकाउंट जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो अकाउंट बनाया है वो अकाउंट का बैलेंस का पता लगाओ, कौन कौन सा उसका बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है. कार अकाउंट क्या है मेरे बच्चे, कार अकाउंट ये असेट है. अब जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में अकाउंट बनाया वो अकाउंट पता लगाओ कि वो अकाउंट असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, इनकम है कि गेन है. हे कम ऑन मेरे साथ साथ एक बार रूल बोलना. ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस. एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस. ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं क्रेडिट करो. असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग, डेटर्स, सॉरी लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स. एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस इनका डेबिट बैलेंस है. ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, कम हो रहे क्रेडिट करो. और ये लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन. असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन और इनका डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्रेडिट बैलेंस है. ये टाइप के अकाउंट, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ क्रेडिट, कम हुआ डेबिट करो. बढ़ते हैं क्रेडिट बैलेंस, बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हुआ डेबिट करो. बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के. क्यों ऐसा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. प्लीज ध्यान देना, मान तो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, लेकिन होने दो, लाइफ टाइम आपको ये काम आने वाला है. सो सेकेंड स्टेप क्या बेटा, कार अकाउंट जो आपने बनाया था, कार अकाउंट ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए कार का भी यहाँ पे डेबिट बैलेंस. बढ़ती है कार तो डेबिट करो बिजनेस में, बिजनेस से कार कम हो रही है क्रेडिट करो. अब कार बिजनेस में बढ़ रही है कि कम हो रही है, ओनर ने बिजनेस के लिए कार खरीदा है बेटा, ओनर ने कार खरीदा, बिजनेस में कार खरीदी यानी बिजनेस में कार आ गई, कार एज अ सेट बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई. इसीलिए थर्ड स्टेप, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा चेक करो. कार डेबिट हो रही है, दैट्स इट, गेम ओवर. उसके बाद कैश, कैश ये फिर से असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, सो कैश का भी डेबिट बैलेंस. कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हो रही है तो क्रेडिट करो. बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और ट्रांजैक्शन में लिखा था कार खरीदा पैसा दिया, पैसा दिया बिजनेस से पैसा दिया. नहीं सर, ओनर ने अपने जेब से पैसा दिया होगा, किसने बोला, ऐसा लिखा था ट्रांजैक्शन में. जब भी ऐसा बोला है कि कार खरीदा पैसा दे दिया तो समझ जाना बिजनेस से गया होगा. हाँ, अगर ऐसा स्पेसिफिकली बोला है कि ओनर ने अपने जेब से पैसा दिया तो ही सोचो ओनर ने पैसा दिया अपने जेब से, लेकिन कुछ बोला नहीं है तो सब कुछ कहां से हो रहा है, बिजनेस से. अब कार खरीदा, बिजनेस से पैसा चला गया, बिजनेस से कैश चली गई, कैश चली गई तो कैश कम हो गई, कम हो गई तो उसको क्रेडिट करो. कितना आसान था, सिंपल है कि नहीं, ये सो नो. सो यही हमने देखा था, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए सिंपल सा रूल था. और भी कुछ हमने बेसिक टर्म्स देखी थी, आपको अगर याद आ रहा होगा एक बार ध्यान दे देना. कौन कौन से अकाउंट्स में, कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं. असेट में क्या क्या बनता है, कैश, कार, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट. ड्रॉइंग में ड्रॉइंग अकाउंट. डेटर्स में हर वो पार्टी या पर्सन का अकाउंट जिससे पैसा लेना है. एक्सपेंसेस में सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब रेंट दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहा हूँ, टेलीफोन बिल दे रहा हूँ, सब एक्सपेंसेस. लॉसेस, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अपना क्या कहते हैं, थेफ्ट, चोरी हो गया. लाइबिलिटी में बैंक लोन अकाउंट, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल अकाउंट. क्रेडिटर्स में हर वो पार्टी या पर्सन का अकाउंट आ जाएगा जिसको पैसा देना है. इनकम, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इनकम अकाउंट. और गेन, लॉटरी लग गया, गेन, बैठे बैठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन. और इसमें कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको, अच्छे से ध्यान देना. और भी काम की चीज बताई थी मैंने, याद करना. जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है कैसे पहचानना, ये भी बताया था. नगद ट्रांजैक्शन है कि उधार ट्रांजैक्शन है. उधारी वाले ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है. ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद चेक करना उस ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया है क्या. याद करना बेटा, रिवीजन करवा रहा हूं. या फिर
इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन। सर ये क्यों देख रहे हैं? मान लो आपको समझाने के लिए, देखो एक ट्रांजैक्शन दिया मैंने, गुड्स परचेज, बता रहा हूं ये क्यों लिख रहा हूं, फ्रॉम राम ₹5,000, राम से माल खरीदा 5,000 में। बोलो यहां कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? अब बच्चे बोलेंगे सर परचेस अकाउंट, माल खरीदा इसके लिए, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैश अकाउंट बनेगा। गलत, कैश अकाउंट नहीं बनेगा यहां पे। सर क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन म्हणजे उधारी ट्रांजैक्शन, उधारित माल विकत घेतलं रामाकडनं, उधारित माल विकत घेतलं, तो यहां पे बनेगा परचेस अकाउंट और राम अकाउंट। कैश नहीं बनेगा, परचेस और राम अकाउंट। सो फर्स्ट स्टेप ओवर, परचेस अकाउंट राम अकाउंट। सर आपको कैसे समझा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बस वही तो मैं इस चार्ट के जरिए समझा रहा हूं। कैसे समझा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का अकाउंट बनता है बेटा। कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम का अकाउंट नहीं बनेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी के नाम का अकाउंट बनेगा। सर आपको कैसे समझा कैश है कि क्रेडिट है? बस अब ये ही ध्यान देना, यही समझा रहा हूं, ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नगद है कि उधार है, कैसे समझेगा, कैसे? अभी ध्यान देना। सो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन, यानी ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, कई घेन देन बाकी नहीं है, कुछ लेन देन पेंडिंग नहीं है, तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने माल खरीदा बदले में सोना दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन, माल खरीदा पैसा दिया, कैश ट्रांजैक्शन, माल खरीदा चांदी दिया, कैश ट्रांजैक्शन, माल खरीदा कुछ और दे दिया, लेकिन दे दिया, पेंडिंग नहीं रखा। कैश मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि हार्ड कैश होना चाहिए, माल लेके अगर आप गोल्ड भी देते हो तो भी कैश ट्रांजैक्शन ही है। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, तो यहां पे ट्रांजैक्शन से पूछना है, ट्रांजैक्शन बता, नेम ऑफ द पार्टी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नेम ऑफ द पार्टी। ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में, यानी पैसे का लेन देन बाकी है क्या, ट्रांजैक्शन सेटल हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में अगर नहीं दिया है तो अगला सवाल पूछना, हे ट्रांजैक्शन बता, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन और इज नॉट गिवन। अगर ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, तो समझ जाओ वो कैश ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम दिया ही नहीं तो किसके नाम से उधारी लिखोगे, तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है, तो समझ जाओ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे अभी वाला ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था उधारी ट्रांजैक्शन है, मतलब यहां पार्टी का अकाउंट बनेगा। कुछ बच्चे क्या गलती करते बताओ, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। बच्चे यहां पे भी राम का अकाउंट बना लेते हैं, परचेस अकाउंट और राम अकाउंट। गलत है, यहां स्पेसिफिकली लिखा है फॉर कैश म्हणजे नगद दिले, तो यहां पे कैश ट्रांजैक्शन है। भले ही पार्टी का नाम दिया लेकिन पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। और यहां पे ये वाले ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेस फ्रॉम राम ₹5,000, यहां पे लिखा है क्या फॉर कैश, यहां पे लिखा है क्या ऐसा फॉर कैश? नो, मतलब यहां सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, यहां सेटलमेंट के बारे में दिया था फॉर कैश, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, कहीं घेन देन बाकी नहीं, पैसे दिले, लेन देन बचा नहीं है बेटा, पैसे दे दिए, फॉर कैश सेटलमेंट के बारे में दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। यहां पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, यहां पार्टी के नाम का अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया है। सर दिया तो ये 5,000 रुपए, बेटा ये 5,000 रुपए सेटलमेंट नहीं है, तो कीमत है माल की, 5,000 तो यहां भी दिया था। ऐसा बोला है क्या 5,000 दे दिए, ऐसा बोला है क्या ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, ऐसा बोला है क्या पेमेंट हो गया ना, ये तो कीमत है,
यहाँ सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो ये कैटेगरी में आएगा, ये वाला ट्रांजेक्शन ये कैटेगरी में आ रहा था। अब ट्रांजेक्शन में सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया तो ट्रांजेक्शन से अगला सवाल पूछो, ये ट्रांजेक्शन बता, पार्टी का नाम नहीं दिया है कि पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है तो गेम ओवर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधारी, तो यहाँ पार्टी का अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन इमीडिएट सेटल हो गया था। क्या बोलते हो, कुछ समझ में आया क्या, यस और नो? चलो आगे, पक्की बात, डन। उसके बाद और आगे बढ़ते बेटा, ध्यान देना, रिवीजन करवा रहा हूं सब। जैसे ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप लोग पहली एंट्री पास करते थे, याद करना बेटा, याद करना। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपए लेके आया, आपकी एंट्री याद करना क्या कहती है, थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं बेटा। पहली तारीख, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। फॉर्मेट बता रहा हूं जर्नल एंट्री का, ऐसी था ना, डेबिट अमाउंट यहां लिख दिया, क्रेडिट अमाउंट यहां पे लिख दिया, और एक जर्नल लेजर फोलियो का कॉलम, इसमें अभी एंट्री याच्यात सध्या एंट्री करायची गरज नाही आहे, नरेशन लिख दिया, बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, दूसरे तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, ओनर ने माल खरीदा, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेस माल खरीदा, परचेस, परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस बढ़ता है तो उसे डेबिट करो, 1,000 रुपए का माल खरीदा, पैसे दे दिए, कैश कम हो गई, कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश कम होती है तो क्रेडिट करो, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट, narration is nothing but a short and sweet explanation of the transaction being goods purchased। उसके बाद माल बेच दिया, सेल, इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, 3,000 रुपए में माल बेच दिया, 1,000 का माल 3,000 में बेचा, कैश आ गई, यस और नो? बीइंग गुड सोल्ड, टोटल करना, 5 और एक 6,000 और ये 3 9,000, इधर भी 5 और एक ये 6 और ये 3 9,000। ये डेबिट क्रेडिट टैली है, क्यों टैली है बेटा? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। हर बार अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट टैली होता है। ये पहला काम खत्म, ये पहला काम खत्म, जर्नल एंट्री का काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम है बेटा लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग कैसे करते बेटा, है ना? खतावणी करायची आहे, लेजर पोस्टिंग करायचं आहे, यानी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव लेजर में ट्रांसफर करना है। कौन कौन से लेजर बनेंगे? जर्नल एंट्री से पूछो, हे जर्नल एंट्री बता कौन कौन से लेजर बनेंगे? कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट बनेगा, कैश फिर से नहीं बनाना, कैश बना लिया ना एक बार, सेल अकाउंट बनेगा, कैश कैपिटल परचेस सेल बनाओ। देख लो लेजर कैसे ड्रॉ करना है।
लेफ्ट साइड डेबिट साइड, डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, राइट साइड क्रेडिट साइड, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, और ये जर्नल फोलियो का कॉलम है, जर्नल फोलियो JF। बता दो ये कॉलम किस चीज का है। उसके बाद अगला कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनाए तो भी चलेगा, सिर्फ आपको एक बार का बता देता हूं उसका यूज क्या है। उसके बाद परचेस अकाउंट, सेम कॉलम, सेम कॉलम, और एक लास्ट सेल्स अकाउंट। चलो देखो, अभी ये लेजर पोस्टिंग क्यों करते हैं, लेजर पोस्टिंग क्योंकि ये जर्नल एंट्री बुक में सारी इंफॉर्मेशन खिचड़ी है, इससे देख के कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए हमें क्लासिफाइड छटनी किया हुआ, सेपरेट सेपरेट किया हुआ इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो हल्दीराम का चूड़ा है दादा, इसमें सब मिक्स है, सेव, मुरमुरे, चने, शेंगदाने सब मिक्स है, सब सेपरेट करना है। मुरमुरा अलग, सेव अलग, शेवटाने अलग, फुटाने अलग, सब अलग, सब अलग अलग करना है। तो कैश की इंफॉर्मेशन कैश के अकाउंट में, कैपिटल की इंफॉर्मेशन कैपिटल के अकाउंट में, परचेस की इंफॉर्मेशन परचेस के अकाउंट में, सेल्स की इंफॉर्मेशन सेल्स के अकाउंट में। और ये सारे अकाउंट जिस बुक में होते हैं उस बुक को कहते हैं लेजर बुक, और ये रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में डालना है उसको कहते हैं पोस्टिंग, क्लासिफाइंग। So account is nothing but a summary of information at one place in a T-shaped format. Summary of related information, कैश की इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट में, परचेस की अकाउंट परचेस में, राम की इंफॉर्मेशन राम के अकाउंट में, श्याम की इंफॉर्मेशन श्याम के अकाउंट में। यस और नो, यस और नो। आगे बढ़ दो बेटा। सो अब देखो कैसे पोस्टिंग कर रहा हूं, ध्यान देना। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ। एक 1 तारीख का था ये, पहली तारीख लिख दिया। कैश के डेबिट में जाके लिख दो टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। और ये लेजर फोलियो में ये था पान क्रमांक 1, पेज नंबर 1 था लेजर फोलियो में। तो या जर्नल एंट्री बुक में, जर्नल एंट्री बुक में ये था पेज नंबर 1। तो यहाँ पे जर्नल फोलियो पेज नंबर 1 लिख दिया। और लेजर बुक में ये कैश अकाउंट था पेज नंबर 4 पे। लेजर बुक में खाता वही में ये कैश अकाउंट आपको समझाने के लिए पेज नंबर था 4 पे। तो यहां लिख दो कैश अकाउंट के सामने पेज नंबर 4, जर्नल का लेजर में, लेजर का जर्नल में। लेजर बुक में आप जर्नल का फोलियो लिख रहे हो कि ये एंट्री जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर 1 पे थी, तो यहां लिख दिया 1। और लेजर पोस्टिंग करते समय जर्नल एंट्री बुक में आप देखो क्या लिख रहे हो, ये कैश अकाउंट लेजर बुक में कौन से पेज पे था, 4 नंबर के पेज पे था। मतलब सर ये जर्नल एंट्री बुक में ये लेजर फोलियो कॉलम में जो भी नंबर आएगा वो लेजर पोस्टिंग करते समय आएगा क्या? हाँ बोलो। कैश कितना आया बेटा? 5,000 रुपए, लिख दिया 5,000 रुपए। कैश आया, कैश बढ़ा, कैश कम होता तो क्रेडिट करते। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। यस और नो। उसके बाद आगे और चलते, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ। और क्या लिखो क्रेडिट में जाके? बाय कैश। कैपिटल के क्रेडिट में जाके क्या लिखना है? बाय कैश। डेट थी पहली, यहां पे लिख दो बाय कैश अकाउंट। और लेजर जर्नल एंट्री बुक में कौन से पेज पे था? 1 नंबर पे। और ये कैपिटल था पेज नंबर 5 पे, तो यहां लिख दो कैपिटल के सामने पेज नंबर 5। और कैश कैपिटल कितने से बढ़ा बेटा? कैपिटल बढ़ा है 5,000 से। ओ हो सर एक बार क्या किया फिर से बताओ ना। काई रे बढ़ा, कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, दैट्स इट, पोस्टिंग खत्म। एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना।
कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दिया टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दिया टू कैपिटल। कैश कितनी आई थी 5,000, और उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में गया, वहां लिख दिया बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट बाय कैश 5,000 रुपए। दैट्स इट, गेम ओवर। और लेजर पोस्टिंग में ये कैश ये लेजर पेज नंबर 4 पे था तो यहाँ लिख दिया 4, और कैपिटल ये लेजर पेज नंबर 5 पे था तो यहाँ लिख दिया 5, और जर्नल एंट्री बुक में ये पेज नंबर 1 पे ये एंट्री थी, ये एंट्री पेज नंबर 1 पे थी, तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। डेबिट में क्रेडिट, क्रेडिट में डेबिट, दिमाग लगाने का काम सिर्फ एंट्री है, बाकी आगे का काम तो मैकेनिकल वर्क है, पाटे टाकने, पोस्टिंग करना तो पाटे टाकने बेटा, मैकेनिकल वर्क है। चलो अगली एंट्री की पोस्टिंग करके बता रहा हूँ, अगली एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूँ। परचेस के डेबिट में जाओ, परचेस के डेबिट में जाओ, परचेस के डेबिट में जाओ, और क्या लिखो टू कैश, डेट क्या थी दूसरी, और लेजर फोलियो में जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर 1 पे था जर्नल फोलियो, और परचेस कितने से डेबिट हुआ 1000 से। कैश के क्रेडिट में जाओ, कैश के क्रेडिट में जाओ, और वहां लिखो बाय परचेस, जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर 1 पे था इसलिए लिख दिया 1, हो गया पोस्टिंग खत्म। परचेस के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय परचेस, परचेस के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय परचेस, दैट्स इट, गेम ओवर। सिंपल है। चलो आगे चल रहा हूं। कैश के डेबिट में लिखो टू सेल, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखो टू सेल, जर्नल एंट्री बुक में पेज नंबर 1 पे थी ये वाली एंट्री तो लिख दिया पेज नंबर 1, और सेल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय कैश, सेल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय कैश। और ये परचेस अकाउंट पेज नंबर 6 पे था, ये सेल्स अकाउंट लेजर बुक में खाता वही में पेज नंबर 7 पे था, सेल अकाउंट था पेज नंबर 7 पे तो ढूंढो सेल पेज नंबर 7, परचेस अकाउंट था पेज नंबर 6 पे, कैश अकाउंट था पेज नंबर 4 पे, कैश अकाउंट था पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे। जर्नल एंट्री बुक में वो लेजर, लेजर बुक में कौन से पेज पे था वो पेज नंबर, जर्नल इधर में लेजर फोलियो में लिख देने का, ये सर नो क्रॉस रेफरेंस के लिए कुछ था इसमें। डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, दैट्स इट, गेम ओवर, गेम ओवर। सारी पोस्टिंग खत्म, सारी पोस्टिंग खत्म। देखो 3000 भी लिख दिया, 3000 3000, 1000 1000, 5000 5000, गेम ओवर, काम संपल बड़ा। चलो अगली स्टेज क्या है, अब अगली स्टेज है बैलेंसिंग। लेजर को बैलेंस कर लो, नेट अमाउंट निकाल लो। कैश कितनी आई 5 और 3 8000 आई, 1000 चली गई, बची कितनी इधर 7000, 5 और 3 8000, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो, और ये आया बैलेंसिंग फिगर, इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। याद आया क्या, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा इसलिए डेबिट बैलेंस, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, नेक्स्ट पीरियड में कैरी करेंगे बेटा। इसकी बैलेंस की निकालो बेटा, कैपिटल की टोटल निकालो, कैपिटल की 5000 है इस साइड में 0 है, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। बोलो इस साइड में बैलेंस कितना आया 5000, लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन, इसका नाम रहेगा, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए इसका नाम है क्रेडिट बैलेंस। यहाँ डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। यहाँ बैलेंस कितना है बेटा 1000, इधर में कुछ नहीं है, जो साइड की टोटल ज्यादा है लिख दो, यहाँ लिख दो बैलेंस कैरीड डाउन बाय बैलेंस, इसका नाम है डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी 1000 इसलिए बैलेंस क्रेडिट में आया, बैलेंस का नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। गावरान भाषेत ज्या साइडची टोटल जास्त बॅलन्सला त्या साइडचं नाव द्यायचं बाळा। और यहाँ पे बैलेंस कितना आया 3000, इसका नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। टू बैलेंस कैरीड डाउन,
चलो बेटा, जर्नल एंट्री खत्म, लेजर पोस्टिंग खत्म, बैलेंसिंग भी हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। सेल्स का बैलेंस आया 3000, है ना। बैलेंसिंग के बाद अगला काम है बेटा, बस 5 मिनट का लेक्चर बचा है, अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट काम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है जिसमें 2 कॉलम रहेंगे। क्यों बनाते बताता हूं। अब हमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई। एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरे पास कैश कितना बचा है? 7000 बचा है। 5000 आया था, 3000 आया था, 5 और 3, 5000 ओनर ने लाया था, 3000 का माल बेचा था, 8000, 8 में से 1000 परचेस किया था, माल चला गया, बचा 7, 7000 कैश मेरे जेब में। देखो कितना सटीक इंफॉर्मेशन मिला लेजर पोस्टिंग की वजह से। इसीलिए लेजर बुक को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं बेटा। काम की इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? लेजर बुक से। जर्नल एंट्री बुक में सब खिचड़ी थी। कोई बोल सकता है क्या जर्नल एंट्री बुक देख करके कि मेरे पास कैश कितनी है? फटाक से कैश अकाउंट में गए, कैश अकाउंट देख लिया, भैया तुम्हारे पास कैश है 7000, भैया तुम्हारे पास टोटल कैपिटल का बैलेंस है 5000। तो लेजर बुक से हमें समझ में आता है आपके पास पीरियड के एंडिंग में, साल के आखिरी में कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है। इसीलिए लेजर पोस्टिंग करने के बाद बैलेंसिंग करते हैं। अब उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग सारे बैलेंसेस लिख लेंगे। डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, सारे डेबिट बैलेंसेस और सारे क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ द ऑल द लेजर्स। जितने भी लेजर्स आपने बनाए उन सब की लिस्ट है। लेजर्स, अकाउंट्स, अकाउंट्स 1 2 3 4। कितने अकाउंट्स बनाए बेटा आप लोगों ने? 4, उनकी लिस्ट है। कौन कौन से 4? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट और उधर में सेल अकाउंट भी था ना एक। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट भी था। अब ध्यान देना अच्छे से। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी 5000 और 3000 8000। क्रेडिट साइड की टोटल थी 1000। 8000 में से 1000 चले गए, बचा हुआ 7000। ये डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। 7000 डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसीलिए डेबिट कॉलम में लिख दो कैश के सामने 7000। ओ हो सर, ये तो खूब सोपा है हो बड़ा। उसके बाद आगे चलो। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए बैलेंस इस साइड में आया, लेकिन नाम क्या है? जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को साइड का नाम दे दो क्रेडिट बैलेंस। और परचेस का डेबिट बैलेंस है। सेल का ये आया सेल अकाउंट, दिख रहा है? ये सेल अकाउंट, सेल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए क्रेडिट बैलेंस। तीन हजार चेक करो बेटा। 7000 आणि 1000 टोटल 8000। 5 आणि 3 टोटल 8000। ट्रायल बैलेंस टैली झाला, खुशी मनाओ। यस और नो? अब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब क्या है पता है? की आपने डेबिट और क्रेडिट बरोबर किया, म्हणजे तुमचा प्रत्येक एंट्रीमध्ये डेबिट आणि प्रत्येक एंट्रीमध्ये क्रेडिट हे टॅली झालं। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, आपके डेबिट क्रेडिट इक्वल थे, यानी अर्थमेटिकली आपका अकाउंटिंग करेक्ट है, नंबर वाइज आपका अकाउंटिंग करेक्ट है। प्रिंसिपल वाइज अकाउंटिंग करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है बाद में देखेंगे, लेकिन नंबर वाइज फिगर वाइज आपका अकाउंटिंग करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। फाइनल अकाउंट अभी बनाना नहीं है, एटलीस्ट आपको ये तो भी समझ में आया है क्या कि एंट्री कशी मारायची, लेजर पोस्टिंग कैसे करना। डोंट वरी, लेजर पोस्टिंग भी आगे मैं बार बार 50 बार पढ़ाने वाला हूं, एंट्रीज भी 50 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको अभी तक जो बताया वो चीजें समझ में आई है। यस और नो? क्लियर है? ये 4 स्टेप आपको समझ में आई बेटा?
पहली वाली जर्नल एंट्री, दूसरी लेजर पोस्टिंग, तीसरी बैलेंसिंग, चौथी ट्रायल बैलेंस। बेटा ये देखो, ये है आपका बिजनेस। बिजनेस में क्या हो रहा है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर बुक, खाता वही। खाता वही में क्या होते हैं, अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद क्या करते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये क्या है, ये स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सारी लिस्ट है। ये इतनी चीजें हमने देखी, कुछ समझ में आ रहा है क्या? 10-20% भी समझ में आए तो मोर देन सफिशिएंट है मेरे बच्चे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, काहीच चिंता करायची गोष्ट नहीं। जो चीज नहीं समझ में, लेक्चर बार बार देखो। जो चीज नहीं समझ में आपके पास लेक्चर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर डाउट भेजो। यस और नो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये आज का रिवीजन का लेक्चर भले ही 45 मिनट्स में, देखो मेरे बच्चों कितना प्यार से धीरे धीरे पढ़ाया। आज तक जो पढ़ा था उसका 45 मिनट्स में रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। अगले लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं, अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।